गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ओलंपियाड लेवल के बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन की रिक्वेस्ट एक खास स्टूडेंट ने मुझसे की थी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 1 मीटर लॉन्ग एक स्प्रिंग है, जैसा कि यह शो किया गया है। स्प्रिंग के सारे टर्न्स को एक लाइट ग्लू से आपने चिपका दिया है और ग्लू की स्ट्रेंथ 100 न्यूटन है। यानी कि स्प्रिंग के जिस हिस्से में फोर्स 100 न्यूटन से ज्यादा होगा वहां के टर्न टूट जाएंगे और जहां 100 न्यूटन से कम होगा वहां के नहीं टूटेंगे। स्प्रिंग कांस्टेंट 500 न्यूटन पर मीटर दे रखा है। और क्या दिया है? अगर एक एंड पर फोर्स 200 न्यूटन लगाया जाए, तो टोटल एक्सटेंशन कितना होगा? पहली चीज तो क्लियर है कि एक साइड में अगर 200 न्यूटन लगाएंगे तो ये फोर्स हर जगह यूनिफॉर्मली लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में जाते हुए फोर्स हर जगह अलग अलग होगा, बट वो लीनियरली वेरी करेगा। मतलब लेफ्ट हैंड पे 0 है, राइट हैंड पे 200 है और ये फोर्स x के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस x है तो उस जगह लगने वाला फोर्स F x के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं फोर्स F x के प्रोपोर्शनल होगा, यानी F अपॉन 200 इक्वल टू x अपॉन L यानी कि 1 होगा। तो किसी भी जगह जो फोर्स लगेगा लेफ्ट हैंड से x डिस्टेंस पर, वो फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू 200x। तो किसी भी जगह फोर्स F इक्वल टू 200x हो जाएगा। अब हमारी पहली ड्यूटी है, फर्स्ट ड्यूटी, कि हम ये चेक करें कि किस जगह ये फोर्स एग्जैक्ट 100 न्यूटन के इक्वल होगा। वाई 100 न्यूटन? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 100 न्यूटन पर 100 न्यूटन से ज्यादा पर टर्न्स ब्रेक हो जाएंगे मतलब ग्लू ब्रेक हो जाएगा, और उससे ज्यादा फोर्स पर ग्लू ब्रेक नहीं होगा। तो हम निकालना चाह रहे हैं कि ये 100 न्यूटन कहां होगा। तो क्लियर है कि F इक्वल टू 100 न्यूटन की कंडीशन निकालते हैं। F इक्वल टू 100 न्यूटन अगर मैं रखता हूं तो x की वैल्यू 1/2 मीटर आती है। यानी कि कुल मिला के हमारा कंक्लूजन ये निकला। अगेन हम स्प्रिंग को बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक छोटी सी खास चीज मैं लिख लेता हूं कि ये वाली डिस्टेंस 1 मीटर है और यहां पर जो फोर्स होगा वो फोर्स आपका एग्जैक्ट 100 न्यूटन होगा। यानी कि इसके लेफ्ट साइड में मतलब यहां फोर्स आपका 100 न्यूटन से कम होगा, और इसके राइट साइड में जो मेरा शेडेड पार्ट है ग्रीन, उसके राइट हैंड में जो शेडेड पार्ट है येलो वाला, वहां फोर्स मेरा 100 न्यूटन से ज्यादा होगा। यानी कि 1 मीटर से 1/2 मीटर से 1 मीटर के बीच वाला जो येलो पार्ट है वहां एक्सटेंशन होगा, वहां फोर्स ज्यादा है, और ग्रीन जो बैकग्राउंड है वहां पे कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। पर इस येलो बॉर्डर में भी किस जगह कितना एक्सटेंशन होगा वो उस जगह पे लगने वाले फोर्स पे डिपेंड करेगा। तो हम वो फोर्स निकाल लेते हैं। अब हम किसी भी जगह एक्सटेंशन कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए ये वाला पार्ट, सपोज ये वाला जो पार्ट है वो यहां से x डिस्टेंस पे है, और इस वाले पार्ट की जो थिकनेस एलिमेंटल वो dx है। तो यहां पर कितना एक्सटेंशन होगा, इस dx वाली स्प्रिंग पर कितना एक्सटेंशन होगा वो डिपेंड करेगा, या फोर्स कितना होगा। तो फोर्स कितना होगा, फोर्स तो हम निकाल चुके भी थोड़ी देर पहले, दोबारा लिख लेते हैं 200x। बस फोर्स इतना है, पर साथ ही स्प्रिंग के इस एलिमेंटल स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट कितना होगा वो भी मायने रखेगा। इस एलिमेंटल का फोर्स कांस्टेंट 500 न्यूटन मीटर नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो कितना होगा? ये नहीं होगा तो कितना होगा? कैसे निकालेंगे?
हमको पता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू होता है 1 लेंथ। तो पूरी स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट k है और dx का फोर्स कांस्टेंट k डैश है। तो ये हमारे फॉर्मूले के हिसाब से ये होगा, क्योंकि लेंथ की वैल्यू 1 है इसलिए मैं यहाँ 1 लिख लेता हूँ। तो k डैश की वैल्यू आ जाएगी k डिवाइडेड बाई dx, और k की वैल्यू 500 है तो 500 अपॉन dx हो जाएगा। अब अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्प्रिंग के इस हिस्से में ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट पर फोर्स कितना है? इस वाले पार्ट पर फोर्स है मेरा 200x, और इस वाले पार्ट का k की वैल्यू है, इस वाले पार्ट के k की वैल्यू विच इज k डैश इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई dx। तो फोर्स की इक्वेशन क्या होगी? F इक्वल टू kx होता है। तो F इक्वल टू हो जाएगा 200x इक्वल टू k इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई dx, और एक्सटेंशन में dy मान लेता हूं। dx नहीं मान सकता क्योंकि dx तो स्प्रिंग की खुद की लेंथ मान ली। तो dy कितना होगा? dy इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5 dx। ये होगा dy। किस जगह dy होगा? ये dy होगा आपका dx के लिए। और अगर मुझे टोटल y निकालना, टोटल एक्सटेंशन निकालना, तो 2/5 x dx विथ लिमिट हाफ और 1। हाफ और 1 लिमिट के लिए इंटीग्रेट करते हैं। 2/5 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, हाफ और 1 आएगा। हाफ और 1 क्यों लिया? क्योंकि मैंने बताया था कि वो जो येलो बाउंड्री थी हाफ से 1, वहीं के स्प्रिंग के टर्न्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, ग्लू का स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी और वहीं एक्सटेंशन होगा। 2 कैंसिल हो जाएगा, या 1/5 आएगा, और लिमिट रखने पे अंदर आएगा 1 माइनस 1/4, यानी कि अल्टीमेटली 3/20 विच इज 0.15 मीटर। तो 0.15 मीटर आपका एक्सटेंशन हुआ। आपको क्वेश्चन में पूछिए कि न्यू लेंथ निकालो। न्यू लेंथ इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ plus some extension, so it becomes 1.15 मीटर। स्प्रिंग की नई लेंथ होगी 1.15 मीटर। क्लियर है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।